Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872 फ्री कॉन्सेंट। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फ्री कॉन्सेंट के अंदर दिए गए टॉपिक मिसरिप्रेजेंटेशन को टेकअप करूंगा एंड दिस इज लेक्चर नंबर 59. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ misrepresentation. Misrepresentation. The term misrepresentation means innocent representation of false facts or non-disclosure of material facts without any intention to deceive the other party. Misrepresentation को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जहां पर एक पार्टी की इंटेंशन चीट करने की नहीं है और वो कुछ गलत फैक्ट्स अनजाने में ही बता देता है या कुछ सिग्निफिकेंट फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करता, बट द इंटेंशन इज नॉट टू चीट, देन दिस इज द केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन. द टर्म मिसरिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स थ्री थिंग्स. मैं यहां पर आपके सामने तीन डिफरेंट पॉइंट्स को टेकअप करूंगा. ए पॉइंट, द पॉजिटिव असर्शन ऑफ एन इंफॉर्मेशन इन ए मैनर नॉट वारंटेड बाय द पर्सन मेकिंग इट, विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू. एक व्यक्ति ने कुछ इंफॉर्मेशन को बोल दिया जो कि उसे नहीं कहनी चाहिए थी और वो इंफॉर्मेशन सच नहीं है, जबकि वो व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को सच मानता है. एक व्यक्ति किसी इंफॉर्मेशन को सच मानता है और उसे बोल देता है, लेकिन उसे वो बात बोलने की जरूरत नहीं थी. मैं इसके अंदर एक एग्जाम्पल को टेकअप कर रहा हूं. मिस्टर ए फैक्ट्री ऑनर, without examining his production records, says to Mr. B that his factory produces 1000 tons of steel every month. मिस्टर ए जो कि एक फैक्ट्री ऑनर है, उसने अपने प्रोडक्शन रिकॉर्ड को देखे बिना मिस्टर बी को यह कह दिया कि उसकी फैक्ट्री के अंदर 1000 टन स्टील हर महीने प्रोड्यूस होता है. मिस्टर ए बिलीव्स हिज असेसमेंट टू बी ट्रू. मिस्टर ए को लगता है कि जो कुछ उसने कहा है वो बिल्कुल सच है. मिस्टर बी देयर अपॉन बायस मिस्टर ए फैक्ट्री. मिस्टर ए की स्टेटमेंट देने के ऊपर मिस्टर बी ने ए की फैक्ट्री को परचेस कर लिया. मिस्टर बी लेटर ऑन फाइंड्स दैट द एक्चुअल प्रोडक्शन इज ओनली 930 टन्स. मिस्टर ए इज गिल्टी ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन. बाद में मिस्टर बी को पता चलता है एक्चुअल प्रोडक्शन रिकॉर्ड देखने पर कि इस पर्टिकुलर फैक्ट्री की प्रोडक्शन तो 930 टन से ज्यादा कभी नहीं है. यहां पर यह कहा जाएगा मिस्टर ए मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए दोषी है. स्टूडेंट नोट कीजिएगा, मिस्टर ए की इंटेंशन इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर कहीं पर भी नहीं कहा गया चीट करने की है, लेकिन उससे उम्मीद की जाती थी कि वो कुछ बोले तो वो उन रिकॉर्ड्स को चेक कर ले, लेकिन उसने कुछ कह दिया 1000 टन प्रोड्यूस होता है, लेकिन इस बात की सच्चाई को उसने नहीं जाना. मिस्टर ए को ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, उसने दे दी. वो ये समझ के दे रहा है कि जो कुछ वो कह रहा है बिल्कुल सच है. उसकी स्टेटमेंट के ऊपर मिस्टर बी ने फैक्ट्री को परचेज कर लिया और एक्चुअल प्रोडक्शन उसके बराबर नहीं निकली. यहां पर हम कहेंगे ए मिसरिप्रेजेंट करने का दोषी है. बी पॉइंट, एनी पर्सन हु कमिट्स ए ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव गेन्स एन एडवांटेज. एक व्यक्ति जिसकी कुछ ड्यूटी बनती थी कुछ करने की, उसने वो ड्यूटी को तोड़ दिया, जिसके कारण उसे कुछ एडवांटेज हुआ, लेकिन उसकी इंटेंशन चीट करने की नहीं है. सो एक व्यक्ति जिसकी इंटेंशन चीट करने की नहीं है, उसकी कुछ ड्यूटी बनती थी करने की, लेकिन उसने वो चीज नहीं की, जिसके कारण उसे कुछ एडवांटेज मिल गया, देन दैट पर्सन इज गिल्टी ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन. लेट अस लुक एट वन एग्जांपल. Mr. A, when approached by a LIC agent for insuring his life, stated that his age is 24 years, believing it to be true, whereas his actual age is 27 years. Mr. A के पास लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का एक एजेंट आता है उसकी लाइफ को इंश्योर करने के लिए. मिस्टर ए ने अपनी एज 24 साल बता दी, ये मानते हुए कि वो बिल्कुल सच कह रहा है, जबकि वास्तविकता में उसकी एज 27 ईयर्स है. LIC issues an insurance policy in favor of Mr. A, charging an amount of premium lower than what it should have been charged for the actual age of Mr. A. लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने
मिस्टर ए की फेवर के अंदर एक इंश्योरेंस पॉलिसी को इशू कर दिया, जिसके ऊपर LIC ने प्रीमियम अमाउंट कुछ कम दिया है। जितना मिस्टर ए की एज के अकॉर्डिंगली प्रीमियम का अमाउंट होना चाहिए था, उस अमाउंट से कुछ अमाउंट कम LIC ने चार्ज किया है। दिस इज द केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन बाय मिस्टर ए। यहां पर यह माना जाएगा मिस्टर ए अपनी एज 24 ईयर्स की मान के चल रहा है कि वो सच कह रहा है, लेकिन जब उसे वास्तविकता में अपनी एज का पता नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी ने कम एज के ऊपर कम प्रीमियम पर पॉलिसी को इशू कर दिया, जिसके कारण मिस्टर ए को कुछ बेनिफिट मिल गया। मिस्टर ए की ड्यूटी बनती थी कि वो अपनी एक्चुअल एज को सही सही बताए, लेकिन मिस्टर ए को अपनी एज का अंदाजा ना होने के कारण उसने गलत एज बता दी और कुछ एडवांटेज उसे मिल गया। हियर वी विल से दैट मिस्टर ए हैज कमिटेड ए मिसरिप्रेजेंटेशन। C point. Causing, however, innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement. Substance of the thing means जिस चीज के बारे में उस एग्रीमेंट को किया गया है उससे रिलेटेड एक पार्टी ने अनजाने में कुछ गलती कर दी है। इस चीज को हम नाम देंगे दैट ही हैज कमिटेड ए मिसरिप्रेजेंटेशन। मैं इसके लिए एक एग्जांपल को टेकअप कर रहा हूं। Mr. A says to Mr. B, an intending buyer of a house, that his house is in perfect condition, not knowing that foundation of the house is very weak and some of the walls have developed big cracks. Mr. A एक घर का मालिक है और Mr. B उस घर को परचेज करने का इच्छुक है। Mr. A ने Mr. B को ये बताया कि उसका घर परफेक्ट कंडीशन के अंदर है, लेकिन Mr. A को इस बात की जानकारी नहीं है कि घर की फाउंडेशन काफ़ी वीक हो चुकी है और कुछ दीवारों के अंदर बड़े क्रैक्स भी आ चुके हैं। मिस्टर ए को इस बात की जानकारी नहीं थी, पर उसने मिस्टर बी को, जो कि एक इंटेंडिंग बायर है, इच्छुक बायर है, उसको कह दिया कि यह घर परफेक्ट कंडीशन के अंदर है। मिस्टर बी देयर अपॉन बायस द हाउस। मिस्टर बी ने मिस्टर ए की स्टेटमेंट के ऊपर घर को परचेज कर लिया। हियर मिस्टर ए इज गिल्टी ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। यहां पर यह माना जाएगा कि मिस्टर ए मिसरिप्रेजेंटेशन का दोषी है। उसे ये स्टेटमेंट देने से पहले अपने घर की कंडीशन को वेरीफाई करना चाहिए था, लेकिन उसने वेरीफाई नहीं किया। सो जहां पर मिस्टेक की गई है सब्सटेंस ऑफ द थिंग के लिए, सब्सटेंस ऑफ द थिंग वाज कि ये घर की कंडीशन कैसी है। एग्रीमेंट के अंदर सब्जेक्ट मैटर सेल ऑफ द हाउस है और उसके अंदर घर की कंडीशन कैसी है, ये इसके बारे में मिस्टेक हुई है। ये मिस्टेक अगर इनोसेंटली ही की गई है, देन मिस्टर इज गिल्टी ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। अब स्टूडेंट, मैं आपके साथ असेंशियल्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन को टेकअप कर रहा हूं। मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए किन किन बातों का होना जरूरी है। द फर्स्ट पॉइंट इज बाय ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मिसरिप्रेजेंटेशन किसी स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी के द्वारा नहीं होनी चाहिए। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्ट ले रही हैं उन्हीं के द्वारा मिसरिप्रेजेंटेशन किया होना चाहिए। द पार्टी मेक्स ए रिप्रेजेंटेशन। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ कहा है। द रिप्रेजेंटेशन इज फॉल्स। जो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ कहा है वो झूठ है। द मिसरिप्रेजेंटेशन वॉज मेड इनोसेंटली। जो बात झूठ कही गई है वो अनजाने में कही गई है, जानबूझ के नहीं कही गई। द मिसरिप्रेजेंटेशन वॉज नॉट मेड विद द व्यू टू डिसीव द अदर पार्टी। जो स्टेटमेंट गलत दी गई है वो दूसरी पार्टी को चीट करने की इंटेंशन से नहीं दी गई। द लास्ट पॉइंट इज द अदर पार्टी हैज एक्चुअली एक्टेड अपॉन मिसरिप्रेजेंटेशन। दूसरी पार्टी इस मिसरिप्रेजेंटेशन के फेथ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर जाती है। सो स्टूडेंट, जहां पर ये सारे पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे हम कहेंगे कि यहां पर मिसरिप्रेजेंटेशन है। Now, what are the effects of misrepresentation? The aggrieved party is entitled to the following rights or remedies in case of misrepresentation. Aggrieved party means दुखी पार्टी, entitled means अधिकार होना। जिस पार्टी को मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण कुछ नुकसान हुआ है उसे दो प्रकार के राइट्स अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीड पार्टी, दुखी पार्टी जिसने मिसरिप्रेजेंटेशन के बेस के ऊपर अपनी कॉन्सेंट दी, सहमति दी और उसे कुछ नुकसान होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। सेकंड,
राइट टू क्लेम डैमेजेस, जिस पार्टी को मिसरिप्रेजेंटेशन के केस के अंदर कुछ नुकसान हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करके सिर्फ डैमेजेस को, मॉनेटरी कंपनसेशन को भी क्लेम कर सकता है. सो दीज आर द टू डिफरेंट राइट्स which are available to aggrieved party in case of misrepresentation. अब स्टूडेंट मैं इनके समरी पॉइंट्स को यहां पर टेक अप कर रहा हूं. द फर्स्ट पॉइंट वी डिस्कस दैट वाज द मीनिंग ऑफ misrepresentation. We said innocent representation of false facts. Then we defined that misrepresentation includes A. Positive assertion of an information, B. Breach of duty, C. Mistake as to substance of the thing. Then we talk about essentials of misrepresentation, and in the last we talk about the effects of misrepresentation. In the case of effects of misrepresentation, we talked about that aggrieved party has two different types of rights. One is to cancel the contract and second is to claim damages. I hope now this particular misrepresentation point in the free consent will be very much clear to you. Thank you very much.